हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रुति मिश्रा है। हम इस वीडियो में जनरल टैक्स रेट के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर 2024 एंड 25 एंड असेसमेंट ईयर 25 एंड 26 पे एप्लीकेबल है। तो हमारे जो जनरल टैक्स रेट है वो हमारे फाइनेंस एक्ट 2024 में दिया है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बोथ के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी इसका बेनिफिट ले सकता है। तो आपको 2.5 लाख तक कोई भी इनकम पर, टोटल इनकम पर टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से आपको 10 लाख के बीच में अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपको 20% टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम मोर देन 10 लाख है तो आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा इन प्रीवियस ईयर है, यानी इम्पॉर्टेंट यहाँ ये, अगर आपको बेनिफिट लेना है सीनियर सिटीज़न का, देन आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल होना पड़ेगा जिनकी एज 60 ईयर और मोर इन प्रीवियस ईयर हो। तो आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। 3 लाख से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स भरना है। 5 लाख से 10 लाख तक आपको 20% टैक्स भरना है। और मोर देन 10 लाख है अगर आपकी टोटल इनकम, देन आपको 30% का टैक्स भरना है। अगर आप हैं सुपर सीनियर सिटीज़न, अगर आपको बेनिफिट लेना है सुपर सीनियर सिटीज़न का, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी एज 80 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए इन प्रीवियस ईयर में, यानी आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी एज जो है वो 80 ईयर और मोर इन प्रीवियस ईयर होने चाहिए। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं, देन आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 5 लाख से आपको 10 लाख तक 20%, एंड अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा है तो इसमें 30% आपका टैक्स लगेगा। मैं इधर इनकम बोल रही हूँ तो इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ टोटल इनकम की। अब हम बात करेंगे सरचार्ज के बारे में। तो सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, और ये अमीर लोगों पे सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स है, जो कि टैक्स ऑन टैक्स है। तो अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आपको कोई भी सरचार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। बट आपकी इनकम अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है और 1 करोड़ के बीच में है तो आपको 10% का सरचार्ज लगेगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो आपको 15% का सरचार्ज लगेगा। और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो आपको 25% का सरचार्ज लगेगा। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से भी ज़्यादा है, टोटल इनकम की यहाँ पे बात की जा रही है, अगर आपकी इनकम टोटल इनकम 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो आपको 37% का सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज इट्स ऑप्शनल। अगर आपकी इनकम बहुत ही ज़्यादा है, यानी आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और इन कैटेगरी में फॉल कर रही है जो मैंने आपको पहले बताई है, देन ही आपको सरचार्ज पे करने की ज़रूरत है। अगर आपकी इनकम इतनी है ही नहीं तो आपको सरचार्ज भी पे करना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है। जैसे सरचार्ज हमारा कंपलसरी नहीं है, अगर आपकी इनकम अगर ज़्यादा है देन ही ये सरचार्ज लगता है, टैक्स ऑन टैक्स लगता है। बट आपकी इनकम अगर लो है तो आपको, और आपकी अगर इनकम अंडर इनकम टैक्स टैक्सेबल है, देन आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा, जो कि 4% है। यानी ये जो टैक्स का अमाउंट आता है उस पर 4% आपको ऐड करना होता है, ठीक है। और इट्स अ कंपलसरी। अगर आपकी टैक्स की अमाउंट आ रही है, चाहे आप लो कैटेगरी में हो या हाई कैटेगरी में हो, तो आपको ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा 4%। तो यहाँ पे आपको मैं बता दे रही हूँ कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो आपकी अगर जैसे आपकी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, अगर आप पे सरचार्ज लगने वाला होगा तो उस पर सरचार्ज ऐड हो जाएगा एज अकॉर्डिंग टू योर इनकम, एंड उसके बाद आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। और अगर आप पे एप्लीकेबल नहीं सरचार्ज होता है, देन आपकी जो स्लैब रेट से टैक्स आ रही है, तो अगर उसमें कुछ टैक्स बन रहा है, देन आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भरना पड़ेगा। तो थैंक यू वॉचिंग मी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए।